और ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं। डीएलएस नियम के तहत जो है टीम इंडिया को जीत मिली है। बिल्कुल सही बात है। टीम इंडिया ने डीएलएस नियम के तहत 2 रनों से जीता है मैच। पहला ही मैच जीत लिया है 2 रनों से। दूसरी पारी में 6.5 ओवर के बाद बारिश ने रोका मैच। बारिश बहुत ज्यादा होने लगी थी, मैच रोका दिया गया। टीम इंडिया को मिला था 140 रनों का लक्ष्य। अब जब मैच रुका तो टीम इंडिया का स्कोर था 47 फॉर 2। बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट शानदार तरीके से झटक लिए थे। और ये है मोटा मोटी मैच का वो अपडेट जो अब तक का है। और डीएलएस नियम जब भी मैं कुणाल से पूछती हूँ कहते हैं ये नियम तो कभी समझ में ही नहीं आता है। और हमेशा की तरह इस मैच ने फिर से हमें अमेज कर दिया है ना। इस तरीके के जो नियम होते हैं वो मैच में कुछ ना कुछ ऐसे रिजल्ट लेकर आते हैं। अब किसी ने ये तो नहीं सोचा होगा कि बिना मैच खेले और हम जीत जाएंगे, है ना। मतलब वो तो कुछ भी नहीं था, राइट। देखिए, बारिश जब भी होती है और बारिश ज्यादा थी, बारिश की आशंका थी, हमने ये प्रीव्यू शो में भी बताया था कि 93% चांस है रेन का। मगर उस समय जो है बादल जरूर थे, मगर स्टार्ट में कोई परेशानी नहीं थी। था लेकिन क्लाउडी था और ये मतलब ऑलमोस्ट सर्टेन था कि बारिश आएगी। बारिश आई, बहुत ज्यादा आई। उसके बाद जब वो खेल रुका, मतलब यहाँ पर पहले जो है टॉस का बॉस जो है आपको बता दे जसप्रीत बुमराह बने थे। उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी, गेंदबाजी पूरी 20 ओवर की गई। उसके बजाय भारत की जब पारी आई, दूसरी पारी आई, उसमें सिर्फ 6.5 ओवर का ही मैच हो सका। उसके बाद बारिश बहुत तेज आ गई। फिर अंपायर्स ने बातचीत करी दोनों कैप्टन से, पॉल स्टर्लिंग से, जसप्रीत बुमराह से, और फिर एक फैसला किया गया कि भाई अब इसके बाद इतनी मूसलाधार बारिश के बाद तो मैच नहीं हो सकता। समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, क्यों ना इसको कॉल ऑफ कर दिया जाए। और दोनों कप्तान उस पर राजी हो गए। 6.5 ओवर के बाद जो भी डीएलएस नियम जो जैसे लगता है, हमें नहीं पता किस तरीके से लगता है, बहुत ही मुश्किल तरीका है, मगर उस पर जो पार स्कोर था 6.5 ओवर के बाद वो 45 रन होना चाहिए था। टीम इंडिया के 47 थे। तो इसलिए 2 रन से टीम इंडिया को जीत मिल गई। स्कोर कार्ड आपको दिखाते हैं ताकि तस्वीर साफ हो जाए किस तरीके से मैच आगे बढ़ा। बिल्कुल सही बात है। आयरलैंड ने बनाए 139 फॉर 7, जहां पे अगर हम बात करें बैरी बैकार्थी की तो उन्होंने 51 रन बनाए जो कि नाबाद रहे। कर्टिस कैंपर ने 39 रन बनाए। मार्क अडेयर ने 16 रन बनाए। और टीम इंडिया ने 47 फॉर 2, जहां यशस्वी जायसवाल ने 24 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ 19 रन बना के रहे नाबाद। तो ये स्कोर कार्ड है आपकी नजर के सामने। हालांकि स्कोर कार्ड में बताने लायक, दिखाने लायक कुछ खास है नहीं, क्योंकि इंद्र देवता की मेहरबानी से मैच बहुत जल्दी खत्म हो गया। हालांकि टीम इंडिया को जीत मिल गई, लेकिन ऐसी जीत से कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिलती है कुणाल, क्यों? देखिए, बिल्कुल अगर मैच पूरा होता, हर कोई चाहता है, दोनों टीमें चाहती है मैच पूरा हो, हर टीम यही चाहती है, मैच रेफरी यही चाहता है, अंपायर सही चाहते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली कई बार जो है बारिश, मौसम जो है, नेचर जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। उसके बाद आपके लिए एक तरीका यही बचता है कि आप ये जो है मैच को ना डीएलएस नियम के तहत जो है वो लग जाता है और नतीजा निकल जाता है। बहरहाल मैच पूरा होता तो फिर एक और मज़ा आता। मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो गया बारिश की वजह से, मगर गेंदबाजी पूरी हुई। और जो वो पहले ही क्वेश्चन था, जो सवालों की सीरीज हम बोल रहे हैं, जिसमें पहला सबसे क्वेश्चन था वो ये था कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस क्या है। क्या जसप्रीत बुमराह वही जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे जो वो इस चोटिल होने से पहले, यानी कि 11 महीने पहले, एक सवा साल पहले नजर आ रहे थे? जिस तरीके की फॉर्म, जिस तरीके का रुतबा उनका था, तो अच्छी बात यह है कि वही जसप्रीत बुमराह नजर आए। 327 दिनों के बाद उन्होंने वापसी की। पहले उनके आंकड़े दिखा देते हैं कि उन्होंने 4 ओवर में किया क्या, उसके बाद बताते हैं कि मैच किस तरीके से उन्होंने मैच में गेंदबाजी की। बिल्कुल सही बात है। 4 ओवर उन्होंने फेंके, जिसमें 24 रन उन्होंने दिए। मेडन कोई भी नहीं है, विकेट उन्होंने 2 लिए और इकॉनमी रही 6 की। तो आप देख सकते हैं कि कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली, इकोनॉमिकल भी रहे, 2 विकेट भी झटके। और पहले ही ओवर में जब 2 विकेट मिल जाएं तो फिर मजा ही आ जाता है ना। तो ऐसा लग रहा है कि बुमराह जब आए हैं तो अपने फुल फॉर्म में, पूरी फिटनेस के साथ वापस आए कुणाल। बिल्कुल, बुमराह का बहुत ही शानदार कमबैक आप इसे कह सकते हैं, और ये एक अच्छी न्यूज़ है, बहुत गुड न्यूज़ है। भाई, पहला मैच आप 11 महीने के बाद खेल रहे हो, आपने पहले ओवर के अंदर ही 2 विकेट वहां पर निकाल लिए। कमाल का परफॉर्मेंस। इससे ज्यादा आप क्या एक गेंदबाज से वापसी का लो, उसके कमबैक के ऊपर शानदार कमबैक इसे ही कहा जाता है। बहुत बढ़िया कमबैक। दूसरी गेंद पर विकेट निकाला, फिर 5वीं गेंद पर विकेट निकाला। तेजी भी ठीक ठाक दिखाई दी, वो फुल थ्रॉटल तेजी नहीं कि सारी गेंदें जो है 140 प्लस की जा रही है, मगर औसतन कुछ
कुछ 135-34 की गेंदें वो डाल रहे थे किलोमीटर प्रति आवर, और उसके बाद 140 की भी कुछ गेंदें डाली। तो जो देखना था बुमराह में से वो दिख गया कि भाई आपका ये खिलाड़ी जो है फिट एंड फाइन होके, और उसकी वो पैनापन है, गेंदबाजी में उधार है, रनअप पूरा जैसा उनका होता है वैसा है, थोड़ा बहुत एक्शन में हल्का बहुत बदलाव, बहुत मामूली सा वो दिखाई दे रहा है। मगर जसप्रीत बुमराह इज बैक एंड हाउ उन्होंने दिखा दिया। 4 ओवर में 24 रन दिए, 2 विकेट निकाले, और शुरुआत में जो पहला ओवर डाला था उसके अंदर 2 विकेट निकाले थे। उसके बाद जो आखिरी ओवर डाला वहां पर भी जो है, वहां पर भी उन्होंने जो है क्या कहते हैं अपने डॉट बॉल्स डाली, किफायती गेंदबाजी की। तो ये मजा आया जसप्रीत बुमराह की ये गेंदबाजी देखकर, और इससे रोहित शर्मा बहुत खुश होंगे क्योंकि वो भी उन पे नजरें थी, कोच खुश होंगे। अब जब 21 तारीख को एक तरीके से चयन समिति की बैठक है, या फिर आप कह लीजिए फाइनल मोहर एशिया कप की टीम में लगेगी, तो जसप्रीत बुमराह को आप देख सकते हैं पहला इम्तिहान उन्होंने बहुत अच्छे से पास कर लिया। मतलब फिटनेस प्लस फॉर्म F² दोनों ही वापस मिल गया। बिल्कुल, और ये फॉर्म जो है ये इंप्रूव होती रहेगी। यहाँ से देखिए, आप इतने लंबे समय के बाद आते हो, धीरे धीरे जो है आप रिदम में आते हो, मगर यहाँ पर फिटनेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट था कि फिट है कि नहीं। फिट आपने दिखा दिया है, फॉर्म भी आपने थोड़ी बहुत दिखा दी। अब हर मैच के साथ इंप्रूव करते चले जाओगे। अभी भी आपके पास वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप है, फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है जहां पर आपको 3 ODI मैचेस वहां पर भी खेलने, इनफ मैचेस हैं ताकि आप अपना रिदम पूरी तरह पा सको। और टीम इंडिया का लक्ष्य जो बुमराह को लेकर है वो वर्ल्ड कप ही है। बिल्कुल सही कहा। तो वर्ल्ड कप में बुमराह को इसी तरीके से देखने को हमें उनका जो खेल है वो इसी तरीके से देखने को मिलेगा। अब ऐसा लग रहा है, बहुत खुशी फैंस को भी होगी, सेलेक्टर्स को भी होगी, कैप्टन को भी होगी, और हमें भी अच्छा लगा ना इतने दिनों बाद उनको उस तरीके से खेलते हुए देख के। बहुत टाइम के बाद बहुत लंबा इंतजार हो गया, एक वर्ल्ड कप भी उसके बीच में चला गया, तो लंबा इंतजार जो है चलो देर आए दुरुस्त आए। एनसीए में उन्होंने बड़ी मेहनत करी, बड़े पॉजिटिव रहे इस दौरान। उन्होंने बताया कि भाई नेगेटिविटी को मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इस तरीके के कमबैक्स आसान नहीं होते, हल्का वो भी बॉलर के लिए बहुत आसान नहीं होते, मगर एक पॉजिटिव सोच के साथ वो आगे बढ़े। अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, तो गेंदबाजी में एक टिक तो लग गया। दूसरा प्रसिद्ध कृष्णा की भी बात मैं करना चाहूंगा, वो भी इंजरी के बाद वापस आ रहे थे, उनके भी आंकड़े दिखा देते किस तरीके के आंकड़े उनके रहे। उन्होंने भी 2 विकेट निकाले। क्या बात है, 4 ओवर इन्होंने भी फेंके, मेडन कोई भी नहीं, 32 रन इन्होंने दिए, विकेट इन्होंने 2 लिए, और इकॉनमी रही 8 की। तो इनका भी कमबैक था, और जैसा कि कुणाल ने पहले बताया था कि ये दोनों एनसीए में भी साथ थे। अच्छा दोस्ताना वाला इनकी जो दोस्ताना वाली केमिस्ट्री थी वो देखने को मिली। इनकी भी बॉलिंग अच्छी लगी, काफी टाइम बाद ये इन्होंने भी वापसी की। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव साइंस टीम इंडिया के लिए नजर आ रहे हैं। कुणाल बिल्कुल, प्रसिद्ध कृष्णा की बात करना चाहेंगे। डेब्यू था उनका, क्योंकि ओडीआई तो वो खेल चुके हैं, मतलब इंडिया डेब्यू कर चुके। T20I डेब्यू मतलब ये था उनका, ये पहला मैच था T20 के अंदर। कमाल की परफॉर्मेंस, पहले ओवर में विकेट निकाला, उसके बाद जब दूसरा ओवर करने आए तब विकेट निकाला। तो 2 बैक टू बैक ओवर्स में 2 विकेट निकाले। इकॉनमी थोड़ी सी ज्यादा हो गई, मगर प्रसिद्ध कृष्णा ने भी वो धार दिखाई है। आप अगर वर्ल्ड कप के लिहाज से बात करें, दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इससे बेहतर ही करेंगे, इससे बेहतर होते चले जाएंगे। एक अच्छे ऑप्शन है, आप रिजर्व के तौर पर उनको शामिल कर सकते हो वर्ल्ड कप के अंदर। उस तरीके के गेंदबाज है, आपके फ्रंटलाइन गेंदबाज तो तय ही है ऑलमोस्ट। और जसप्रीत बुमराह ने उसमें जो ये स्टैंप लगा दिया कि भाई वो मुखिया होने वाले, उन्होंने अपना ये दिखा दिया। मगर प्रसिद्ध कृष्णा भी स्कीम ऑफ थिंग्स में रहने चाहिए जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है। तो 139 रन जो है वो टोटल बनाए थे यहाँ पर आयरलैंड ने। और टीम इंडिया के बाकी गेंदबाजों का भी प्रदर्शन एक एक करके देख लेते। रवि बिश्नोई ने भी, वाशिंगटन सुंदर ने भी यहाँ पर गेंदबाजी की है। सबका प्रदर्शन दिखा दीजिए एक एक करके, बैक टू बैक सबका। बिल्कुल सही बात है। रवि बिश्नोई के आ गए हैं आंकड़े, ओवर इन्होंने 4 फेंके हैं, 23 रन दिए हैं, विकेट इन्होंने भी 2 लिए हैं। इकॉनमी इनकी भी रही है 5.75 की, इकोनॉमिकल भी रहे हैं, विकेट भी इन्होंने 2 लिए हैं, और पूरे अपने 4 ओवर भी फेंके हैं। तो जिस तरीके से ये बॉलिंग भी नजर आई इनकी, अच्छा लगा देख के। अब हम बात करेंगे वाशिंगटन सुंदर की, जिन्होंने 3 ओवर फेंके, रन 19 दिए, कोई विकेट हालांकि नहीं मिला, और इकॉनमी रही 6.33 की। तो कुल मिला के जो बॉलर्स हमारे रहे हैं उनका आंकड़ा ये रहा। अर्शदीप सिंह को हम भला कैसे भूल सकते हैं, सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था कि कैसे बॉलिंग करते हैं। आज कुछ रिकॉर्ड की भी बात हो रही थी। ओवर इन्होंने 4 फेंके, रन 35 दिए, 1 विकेट लिया, और 8.75 की इकॉनमी रही है। यहाँ पे इनकी इकॉनमी अगर आप देखें तो काफी गड़बड़ नजर आ रही है कुणाल। मतलब 35 रन देना 4 ओवर में, 1 विकेट लेना, और इतना मतलब महंगा साबित। अभी भी सारे ये तो इतने मजे हुए बॉलर है, काफी टाइम से बॉलिंग कर रहे हैं, और बाकियों के
मुकाबले, तो भी एक्सपीरियंस भी इनको ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसके बाद भी इनकी बॉलिंग में वो जो इकोनॉमिकल वाली बात है ना, वो नजर नहीं आ रही है। डेथ ओवर की समस्या बनी हुई है, वो भी यहाँ पर भी देखने को जबकि आज तो उनके पास कोई इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का कोई ऐसा आक्रामक खिलाड़ी भी नहीं था जो चौके छक्के जमाए, उसके बाद भी वो डेथ ओवर की समस्या जो है वो बनी हुई है यहाँ पर अर्शदीप सिंह के साथ में, क्योंकि अब वो डेथ ओवर की समस्या का इलाज जो है वो अर्शदीप को खुद ही ढूंढना होगा। विकेट्स वो लेते, ये हमने दिखाया, वो एक विकेट और ले लेंगे तो उनके 50 विकेट पूरे हो जाएंगे, और जसप्रीत बुमराह ने जितने मैचेस में 50 विकेट लिए थे उससे तेज वो 50 विकेट पूरे कर लेंगे। विकेट टेकिंग एबिलिटी है, वो विकेट निकालने का नैक जो है वो है अर्शदीप सिंह के अंदर, मगर वो डेथ ओवर्स के अंदर जब आखिरी में ओवर दिया जाता है तब वहाँ पर वो फंसते हैं, वहाँ पर वो या तो नर्वस हो जाते हैं या फिर जो भी है, अभी उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं किए, मगर ये मैच्योरिटी दिखा के, ये डेथ ओवर में गेंदबाजी का दिखा के ही आईपीएल में उन्होंने जो है इंडिया में जगह बनाई। बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए मेरा ये परेशानी है। अब उसी चीज को वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे, और ये मोटा मोटा कहानी ना, आप बताऊं 2022 T20 वर्ल्ड कप तक ठीक चल रहा था सब, राइट। उसके बाद इनको कुछ ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक के बाद ना वो अर्शदीप सिंह डेथ ओवर्स में नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ये परेशानी इनके साथ हुई है, परेशानी का हल इन्हें ढूंढना होगा, बहुत युवा उम्र है, और अभी परेशानी का वो जो जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आपको उनके आंसर्स ढूंढने होंगे, जहां से भी आप ढूंढो, और अर्शदीप सिंह को भी वो आंसर ढूंढने होंगे। अच्छे गेंदबाज हैं, टीम बैक कर रही है, मगर वो इकोनॉमिकल जो आपने बोला ना, वो इकोनॉमिकल इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि डेथ के ऊपर अच्छे से, और ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विकेट जितना लेना इंपॉर्टेंट है, रन को बचाना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर से आज तो चलो कोई ऐसा मैच नहीं था कि आपको बहुत ज्यादा इकोनॉमी की जरूरत थी, लेकिन अगर कोई स्कोर होता जहां पे रन ज्यादा से ज्यादा बचाने की जरूरत पड़ती, फिर अगर ऐसा रन रेट होता इनके रन देने का, तो फिर तो गड़बड़ कर सकते थे ना। वैसे जसप्रीत बुमराह के बारे में एक चीज और बता दूं, उन्होंने मैच के बाद थोड़ा सा बयान दिया है, उन्होंने बोला भाई फेल्ट वेरी गुड, सो मेनी सेशंस आई डिड, आई डिड इन द एनसीए, डिडंट फील आई मिस्ड आउट लॉट, or I was doing something new. Credit to the staff, they kept me in good spirit. You are not thinking about yourself, you are thinking about others out there, not really nervous but happy. तो उन्होंने यही बात बोली है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे कि मैंने बहुत दिनों बाद आया हूँ, कुछ नया कर रहा हूँ, जो मैंने गेंदबाजी एनसीए में की उसी तरीके से मैं यहाँ पर आके गेंदबाजी कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे स्पिरिट्स में रखा, पॉजिटिव रखा, खुद भी वो बहुत पॉजिटिव रहे, और उसी का नतीजा है कि एक शानदार कमबैक वो कर पाए, और गेंदबाजी यूनिट को अच्छे से हैंडल किया। विरोधी टीम को जिस पिच के ऊपर एक एवरेज स्कोर होना चाहिए था 170-75 का, वहां पर आपने 139 पे लॉक किया। वो ठीक है, एक साझेदारी लग गई, वो साझेदारी ना लगी होती तो ये 100 रन भी आयरलैंड के बहुत मुश्किल होते। जिस तरीके से ये हुआ है, जो मैकार्थी हैं उन्होंने जो 51 रनों की पारी खेल डाली, उसकी वजह से आयरलैंड 100 रन का मार्क जो है वो क्रॉस कर पाई, नहीं तो गेंदबाजी अच्छी हो रही थी, कसी हुई हो रही थी, और जो रिसोर्सेज थे बुमराह ने उनका बहुत बेहतर यहाँ पर इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही बात है, और स्कोर कार्ड आपकी नजर के सामने एक बार फिर से, टीम इंडिया के रन पता नहीं कितने ज्यादा बने होते, लेकिन चलो बारिश हुई, और अब कभी प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को बोल दिया गया है जी, क्योंकि पहले ओवर में 2 विकेट निकाले थे। क्या बात है, एज एक्सपेक्टेड हम बात ही कर रहे थे कि भाई पहले ओवर में आप 2 विकेट निकालते हो, विरोधी टीम को बैकफुट पर डाल देते हो, तो ये पब्लिक सेंटीमेंट की बात तो नहीं है। यहाँ पर जो प्लेयर ऑफ द मैच तो आपको मेरिट पे दिया जाता है, मगर मेरिट यही है कि भाई बाकियों ने भी 24 रन देकर, बुमराह ने 3 विकेट निकाले, रवि बिश्नोई ने 23 रन देकर निकाले, मगर वो इंपैक्ट देखा जाता है कि अब आप पहले ही ओवर में 2 विकेट निकालते हो तो इंपैक्ट ज्यादा होता है, इसलिए जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। और इससे ज्यादा आप बढ़िया कमबैक क्या ही ले लोगे किसी खिलाड़ी से, एक तेज गेंदबाज से जो 11 महीने के बाद वापसी कर रहा है, ये तो मतलब स्क्रिप्टेड कहानी लगती है कि आप 11 महीने के बाद आओगे और आप प्लेयर ऑफ द मैच होगे, और आप पहले ओवर में 2 विकेट निकालोगे। ऐसा मूवीज में होता है, ऐसा मूवीज में होता है कि इस तरीके का शानदार कमबैक जो होता है वो मूवीज के अंदर होता है, मगर वो रियल लाइफ होती है, ये रियल लाइफ में हो रहा है। और अच्छी बात यह है टीम इंडिया के लिए, बहुत खुश होंगे राहुल द्रविड़, बहुत खुश होंगे यहाँ पर रोहित शर्मा कि उनका एक मैच विनर खिलाड़ी जो है वो एन वक्त पे जो है वापस आ गया है, और अब टीम इंडिया की भी स्पिरिट्स जो है उस तरीके से हाई होंगी। चलिए, हमने गेंदबाजों की बात करी, बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं। 6.5 ओवर की बल्लेबाजी सही मगर आई, और उसके अंदर पता था कि बारिश हो सकती है। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने तेज शुरुआत दी, और वो तेज शुरुआत काम आ गई, बिल्कुल, क्योंकि वो
2 रन अगर फालतू ना बने होते तो डीएलएस नियम से टीम इंडिया हार भी जाती है और हार ही जाती। जब वो जीत सकती है 2 रन से तो हार भी बिल्कुल, तो वो हार भी सकते थे। वो तेज शुरुआत दी। ऋतुराज गायकवाड़ के आंकड़े, साथ में यशस्वी जायसवाल के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर, दोनों ने पारी की शुरुआत की। बिल्कुल सही बात है। ऋतुराज के आंकड़े देखिए, 19 रन बना के नाबाद रहे। गेंद इन्होंने 16 ली, 1 चौका मारा, 1 छक्का मारा। स्ट्राइक रेट इनका रहा 118.75 का। तो ये ऋतुराज के आंकड़े हैं। अब हम देख लेंगे यशस्वी जायसवाल के आंकड़े, जहां इन्होंने 24 रन बनाए, 23 गेंदें इन्होंने खेली, 3 चौका, 1 छक्का और 104.34 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। तो ये मोटा मोटी जो जिन्होंने रन बनाए, जिनकी वजह से हम जीत गए 2 रन से, ये हम कह सकते हैं प्राउडली, तो ये वही आंकड़े हैं। हालांकि जब इन्होंने छक्का मारा उसके बाद जो बारिश होनी शुरू हुई, ऐसा लगा कि बॉल एकदम सीधे एकदम पहुंच गई आसमान में और वहां से बारिश होनी शुरू हो गई। उसके बाद मैच रुका दिया गया। तो ये आंकड़े हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन है हमारे पास कि हम 2 रन से जीत गए। हालांकि मैच अगर पूरा होता तो बात कुछ और होती। देखिए, पावर प्ले में 45 रन जोड़ दिए, अच्छे खासा स्कोर था। पावर प्ले में 45 रन जोड़ना ही आप दिखा रहा था कि इंटेंट शुरुआत से ही थी। पहली बॉल से ही अच्छा शॉट खेला था यशस्वी ने। वो इंटेंट साफ नजर आ रही थी कि बारिश हो सकती है, डीएलएस लग सकता है, आपको आगे रहना है, आपको आगे रहना है। आपको उस डीएलएस नियम जैसे भी लगता है उसका एक मोटा मोटा आकलन जो बाहर बैठे हुए आपके एनालिटिक्स की टीम होती है, आपके जो सपोर्ट स्टाफ होता है, वो लगा लेता है कि भाई हमको 5 ओवर में इतने रन चाहिए होंगे, 10 ओवर में इतने, 15 ओवर में इतने। अगर बारिश होती है तो हमको इस रन रेट से आगे रहना है, सो डेट अगर बारिश होती है और मैच नहीं होता है तो आप जीतो, आप रिसीविंग एंड पे ना आ जाओ। तो ये इंस्टिंक्ट जो थी ये पहले से ही नजर आई। यशस्वी जायसवाल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब कि उनको देखकर तो ऐसा टेम्पनेस फील होती है कि भाई अगर ओपनर्स की बाढ़ ना लगी होती टीम इंडिया में तो ये ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये ओपनिंग के दावेदार हो सकते हैं। रेड हॉट फॉर्म में नजर आते हैं। टेस्ट क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, जहां मौका मिल रहा है बहुत कॉन्फिडेंट खिलाड़ी नजर आ रहा है। अच्छी बात ये, यशस्वी जायसवाल के साथ में ऋतुराज गायकवाड़ जो कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बहुत अच्छा करते हुए नजर आते हैं, मगर अभी तक वो रेप्लिकेट नहीं कर पाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो भी बहुत अच्छे और पॉजिटिव नजर आए। मैच पूरा होता तो मोस्ट प्रोबेबली हम उनकी तरफ से हो सकता है एक अर्धशतक देखते, एक अच्छी पारी देखते जो टोन सेट करता आगे आने वाले 2 मैचेस के लिए भी। मगर बढ़िया पारी इन्होंने खेली। तिलक वर्मा आए थे और संजू सैमसन भी आए। तिलक वर्मा तो आते ही चले गए। संजू सैमसन, तिलक वर्मा ने काफी निराश किया, नहीं मतलब पहले ही गेंद में आउट हो गए। बिल्कुल, अब निराश आप देखिए, एक आधी पारी इधर उधर पड़ी जाती है। अब इन्होंने वेस्ट इंडीज में अच्छा भी किया है, एक यंगस्टर है, उससे आप 20-21 साल की उम्र में क्या ही ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, एक गेंद वैसी पड़ गई, अभी मैच्योरिटी आनी है, बहुत कुछ चीजें और सीखनी है कि आपको अपने विकेट पे प्राइस लगाना चाहिए। संजू सैमसन नॉट आउट रहे, बारिश हो गई थी तो उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। वैसे एक चीज और है, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पैकिंग ऑर्डर था, मतलब कि जो आपका ऑर्डर था उस हिसाब से संजू सैमसन को नंबर 3 पे आना चाहिए था, मगर तिलक वर्मा को भेजा गया। एक तरीके से या तो साइन है कि अब जो है टीम मैनेजमेंट वो तिलक वर्मा को ज्यादा सोच रहा है वर्ल्ड कप के लिहाज से और संजू सैमसन के बारे में कम सोच रहा है। वो तिलक वर्मा को ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहते हैं। एक ऐसी फीलिंग जो है वो मिलती है जब आप ऐसा चेंज करते हो ऑर्डर के अंदर। जो संजू सैमसन को उस समय भेजना चाहिए था, मगर तिलक वर्मा को प्रमोट किया जाता है कि वो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बहुत ज्यादा रन नहीं बनाने, जितने भी बॉल्स वो खेल सकें, जितने भी रन वो बना सके, उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ये सिग्नल जो है वो ऊपर से टीम मैनेजमेंट को आया होगा, इसीलिए वो रन मतलब कि ऑर्डर में ऊपर आए। ये मेरी फीलिंग है, ये मेरा आकलन है कि अब जो है संजू सैमसन वो एशिया कप की टीम की रेस में या वर्ल्ड कप की टीम की रेस में प्रोबेबल्स में पीछे होते चले जा रहे हैं और तिलक वर्मा उसमें कहीं आगे बढ़ गए। बिल्कुल सही बात है और ये साफ साफ अब तो नजर भी आने लगा है। हालांकि तिलक वर्मा ने उनको ज्यादा इंतजार नहीं कराया, आज आ गए वो, मतलब मैं तो नंबर 3 ही मानूंगी। खैर, अंत भला तो सब भला, हम जीत गए 2 रनों से, यही सबसे अच्छी बात है। कुणाल, अब आपको क्या लग रहा है कि अब टीम की स्ट्रैटेजी किस तरीके की होगी? आज टीम की स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, टीम तो पहले जीत को एंजॉय करेगी। ठीक है, जैसे बुमराह की कप्तानी में दूसरा मैच था शायद इंटरनेशनल, ये पहली जीत है, पहले तो उस जीत को एंजॉय करें। अपने कप्तान की जो इस दौरे पे तो कप्तान ही है भाई, और अपने कप्तान का जो कमबैक हुआ है उसको एंजॉय करें।
रिलैक्स रहें। एक दिन के ब्रेक के बाद फिर एक मुकाबला है, वहां पर खेलना है। एक रिकॉर्ड भी बरकरार रहा कि आप आयरलैंड से कभी हारे नहीं हो। वो बारिश के चलते जो यहाँ पर मैच धुल जाते, कमोबेश सिचुएशन ऐसी रह सकती है, मगर जो बॉलिंग यूनिट ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, जिस तरीके से यंगस्टर्स एक साथ नजर आए, बहुत ही यंग अच्छा लग रहा था और बहुत ही यंग टीम में। चलो रिंकू सिंह को मौका दिया था यहाँ पर, उनकी तो बारी नहीं आई, मगर ये कि इस जीत को एंजॉय करना है, एक यूनिट की तरह रहना है। आगे भी अगर पूरा 2 मैचेस देखने को मिले, उम्मीद यही करते ताकि बल्लेबाजी भी पूरी एक बार देखने को मिल जाए। और इस तरीके की जैसी पिच है, अगर पहले बल्लेबाजी आती है तो 200 का स्कोर ये बल्लेबाजी लाइनअप लगा सकती है, वो मैं लगाते हुए देखना चाहूंगा। आपने ये देख लिया कि गेंदबाज क्या कर सकते हैं, हम एक बार ये भी देखना चाहेंगे कि बल्लेबाज क्या कर सकते हैं। 200 प्लस का स्कोर इस पिच पर लगाते हैं तो आप ये समझिए कि जितने भी सवालों की सीरीज के अंदर जितने भी सवाल थे, उन सब के आंसर्स आपको कहीं ना कहीं मिलते नजर आएंगे, जो टीम इंडिया के लिए फायदेमंद होंगे, एशिया कप की टीम चुनने के लिए फायदेमंद होंगे। इस तरीके से मैच चला है, मजा आया मैच को देखने में भी, और इस तरीके से आगे भी जो है वो मैचेस रहे। टीम इंडिया का वो 100% रिकॉर्ड जो है वो आयरलैंड के खिलाफ कायम रहे, यही हमारी उम्मीद है। बाकी जी ब्रॉडकास्ट को अब यही खत्म करते हैं। स्पोर्ट्स 9 को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी खबरें यहाँ पर मिलेंगी, पहले मिलेंगी, वीडियोस में बहुत इंटरेस्टिंग एंगल्स मिलेंगे, और लाइव्स के थ्रू हम सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त लेते हैं, तो मुझे और अलका को इजाज़त दे दीजिए। अब गुड नाइट होती है जी।